हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आयनिक बॉन्ड को डिस्कस करने वाले हैं। जो बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड जो होता है वो आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट 3 टाइप का होता है, जिसमें से आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनेगा वो देखिए। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू द अनदर एटम। अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम दूसरे एटम को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है तो उस टाइम पे जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। यानी देखिए, जैसे NaCl एक एग्जांपल है, इसमें जो सोडियम होता है ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है किसके पास, क्लोरीन के पास। और जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करवाएगा यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होगा वो किस नेचर का होगा, आयनिक नेचर का होगा। यानी यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऐसा किस रीजन की वजह से होता है। यहाँ पर देखिए, जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, एटॉमिक नंबर होता है 11, Kl, M के अंदर कितने रहेंगे 2, 8 एंड 1। जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, Kl, M के अंदर यहाँ पर 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी आउटरमोस्ट जो M सबशेल होता है इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, तो इसका भी ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीटेड रहेगा और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है किसी भी स्पीसीज के अंदर, तो वो हाईली स्टेबलाइज हो जाती है। और यही रीजन है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करवाएगा इसके पास, उसके बाद इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा तब ये दोनों हाईली स्टेबलाइज हो जाएंगे, स्टेबिलिटी को गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं आयनिक कंपाउंड के जिनके अंदर एक या दो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है अनदर एलिमेंट के ऊपर। जैसे देखिए MgCl2 दूसरा एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाता है 2 अलग अलग क्लोरीन के पास, एक इसे देगा और एक इसे देगा, और कंपाउंड क्या बनेगा, MgCl2, जो कि हाईली स्टेबलाइज होता है। और ये जो आयनिक कंपाउंड है, सॉरी यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेंगे इन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन वो भी आयनिक नेचर के रहेंगे। तो ये ओवरऑल जो कंपाउंड होगा ये भी आयनिक ही होगा। इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये सारे के सारे सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे या उनके सैंपल को देखेंगे तो वो किस फेज के अंदर मिलेंगे आपको, मेनली सॉलिड फेज के अंदर मिलेंगे। सेकेंड, सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी है इनकी ये काफ़ी हाई रहती है, यानी ये आयनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं सच एज जो वाटर है इसके अंदर लगभग सारे के सारे डिसोलेबल होते हैं, बहुत ही अच्छी सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं। थर्ड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जितने भी आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है, इसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है आयनिक बॉन्ड को। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर के ऊपर है कंडक्टिविटी। क्या ये कंडक्टेंस को शो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देंगे, तो यस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, लेकिन सिर्फ किस कंडीशन में, ओनली एट मॉल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट। यानी या तो ये सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट हो या फिर मोल्टन स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो। लिक्विड की जगह आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों स्टेट के अंदर ही अपने अंदर से बहुत ही इजीली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे फ्लो करने देते हैं, यानी गुड कंडक्टर का भी काम करते हैं। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, क्योंकि जब ये सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे तो इनके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट रहेंगे, फ्री आयंस। एंड ड्यू टू दिस फ्री आयंस जो कंडक्टिविटी है आयनिक कंपाउंड्स की वो काफ़ी हाई रहती है। देखिए जो NaCl है,
हाउस होल्ड किचन सॉल्ट जो होता है वो हमारे घर में प्रेजेंट रहता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वायर लेके हम उसके अंदर लगा के देखें तो उसमें से कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने उसे वाटर के अंदर डिजोल्व कर लिया देन उसके बाद आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करना चाहते हैं तो इजीली वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देगा अपने अंदर से। सर्किट के अंदर भी अगर आप इस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, एनोड और कैथोड का यूज़ करते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जो आपको लैब के अंदर परफॉर्म करवाया जाता है, तो उसके अंदर भी ये सेल को कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स को बीच में किसी भी चीज़ से ना जोड़ें और उन्हें NaCl का सॉल्यूशन बना के डिप करवा दें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली उनमें से फ्लो करेगी और सर्किट को कंप्लीट करवा देगी। तो ये आयनिक कंपाउंड्स की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। ये बात ध्यान रखना कि कंडक्टिविटी किस रीजन की वजह से होती है, फ्री आयंस की वजह से, ड्यू टू फ्री आयंस। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं और जब ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देंगे। सिर्फ किस कंडीशन में फ्लो होने देंगे, जब ये या तो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर हो या फिर मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तभी। एक छोटी सी चीज और इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, NaCl जो होता है कॉमन सोल्ट, उसका डायग्राम बनाएंगे, साथ साथ फ्लोट करेंगे। जो एक NaCl जो होता है ना उसके पार्टिकल्स आपने कभी ऐसे हाथ में लेके देखे होंगे, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं जितने भी सॉल्ट होते हैं। तो इनका जो टेक्सचर होता है आपको पता चलता है कि हाँ इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो उनमें जिसकी अपनी नज़रों में कोई कीमत नहीं रहती उसका हम डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आप भी साथ साथ प्लॉट करें। यहाँ पर सबसे पहले क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनानी तो सबको आती होगी लगभग, इस तरीके से, ठीक है। ये क्यूब बना दी। उसके बाद जितने भी मिडिल एज है इन सबको हम आपस में ज्वाइन करवा देंगे इस तरीके से, ओके। अब देखिए क्या करना है आपको, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है उसे सबसे नीचे वाले के साथ, मिडिल वाले को मिडिल के साथ और अपर वन को अपर वन के साथ अटैच करवा देंगे इस तरीके से। देन सेम इस साइड होने वाला है, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है उसे सबसे फर्स्ट के साथ, मिडिल को मिडिल वाले के साथ और सबसे लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ इस तरीके से कनेक्ट करवा दो यहाँ पे, ओके। और इसे भी इस तरीके से कनेक्ट करवा देंगे। अब जितने भी कॉर्नर्स हैं इन सब के ऊपर हॉलो स्फीयर्स लगा देंगे। जितने भी आपके कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर जो मेन क्यूब है उसके कॉर्नर्स के ऊपर लगाने हैं। टोटल 8 कॉर्नर्स हैं मेन जो क्यूब थे उसके, और 8 के 8 कॉर्नर के ऊपर हमने होलो स्फीयर्स लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज का ध्यान रखना है, दो सेम टाइप के स्फीयर एक साथ नहीं रह सकते। जैसे इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर्स लगाने हैं। इसी तरीके से इन दोनों के बीच में सॉलिड स्फीयर, यहाँ पर भी आप ये देख लेंगे कि कभी भी सेम टाइप के दो एक साथ नहीं होने चाहिए किसी भी डायरेक्शन में। और इस तरीके से जो सॉलिड स्फीयर है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर सॉलिड स्फीयर रहेगा बीच में, तो यहाँ होलो और यहाँ पर भी होलो। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई है आपकी NaCl की। यहाँ पर जो सॉलिड डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं Na पॉजिटिव को, और जो होलो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं Cl नेगेटिव को। और ये किस चीज़ का फिगर बनाया है आपने, NaCl का, क्लियर। तो इस तरीके से ये डायग्राम बनाना है, ये आपको भी साथ साथ प्लॉट करना है और तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप इसे बिना देखे बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ नहीं कर लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपको अपनी नोटबुक के अंदर प्लॉट करना है, साथ में सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। आयनिक जो बॉन्ड था उसके अंदर इतना ही पढ़ना है, ये कंप्लीट हो गया है।